वो मुझसे लड़ना शुरू हो गया। मेरा पहला था, मैं उस वक्त खामोश हो गया, मुझे नहीं पता चला कि यार ये बंदा मेरे साथ क्या करने वाला। मैंने कान पकड़ लिए कि यार मैं अब इनकी बातों में नहीं आने वाला। अब जगह मरी है और यहाँ के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं आपको घुमाते हैं, आपके साथ उनकी यही कोशिश होती है कि आपको किस तरह लूटा जाए। तो उनको थोड़ा तेज़ बन के दिखाना है। फिर जब आपने वापस घूम फिर के आना है, जब वापस आपने अपने होटल के पास आ जाना है, फिर आपने उसको कंप्लीट पैसे देने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1480 रुपये में मरी किस तरह पहुँचे, और लोगों ने काफ़ी उसमें कमेंट्स किए कि एक प्रॉपर गाइड के साथ वीडियो बनाई कि टोटल बजट हमारा मरी में जाने का कितने का आएगा। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि अगर हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो मरी नथिया गली तक हमारा कितना एक्सपेंस आता है, अगर हम गाड़ी में जाते हैं तो हमारा मरी नथिया गली तक कितना एक्सपेंस आता है, फ्यूल एक्सपेंस कितना आता है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपने होटल कहाँ पे लेने हैं और किन चीज़ों से आपने गुरेज करना है और किन चीज़ों से बचना है, और कहाँ कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। कि आपने लोकल किस तरह जाना है, तो फैज़ाबाद तक जो है किसी भी शहर से आएंगे, फैज़ाबाद तक गाड़ी आती है, फैज़ाबाद से आपने कोई भी हाईएस्ट लेनी है और मरी चले जाना। लेकिन मुझे एक्सपेंस पता है लाहौर का, तो मैं लाहौर का बता दूं कि लाहौर अगर आप ट्रेन में आते हैं तो 1050 रुपये में आपको ट्रेन की टिकट मिलेगी। वहाँ स्टेशन से उतरेंगे, वहाँ से कोई भी आप लोकल गाड़ी ले लें या रिक्शा ले लें, वो आपको फैज़ाबाद तक लेके जाएगा। फैज़ाबाद से तकरीबन 500-600 रुपये की आपको हाईएस्ट मिलेगी और आपको डायरेक्ट वहाँ तक माल रोड तक ले जाएगी। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप बस लें। बस का किराया जो चल रहा है 1800 से 2000 चल रहा है, वो भी फैज़ाबाद जाएगा। फैज़ाबाद से आप वहाँ से फिर हाईएस्ट लेंगे और आप माल रोड तक। तीसरा जो है वो 2500 से 3000 रुपये की गाड़ी मिलती है, वो डायरेक्ट माल रोड तक जाती है। वहाँ आप वो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे अगर आप एक्सपेंस कर सकते हैं ज़्यादा तो 2500 से 3000 रुपये की गाड़ी लें, वो सीधा माल रोड तक जाएगी। वहाँ पे आपको खच्चर खवार नहीं होना पड़ेगा, रास्ते में गाड़ियाँ वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा मैं बात करता हूँ अगर आप बाइक पे जाते हैं तो बाइक पे यार यकीन करें, मैं अभी कश्मीर बाइक से होकर आया हूँ, तो बाइक पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एक खर्चा भी आपका कम होता है और बाइक में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये हमारी माइंड और सोच होती है कि हम थक जाएंगे, लेकिन जब हम निकलते हैं बाइक अगर आपको 1 to 5 कम से कम होना चाहिए, 70% ज़ाहिर बात थकेंगे। 1 to 5 या GS 150 हो या कोई भी इससे ऊपर गाड़ी हो, बाइक हो, तो आपका बहुत इन्जॉय होने वाला। अब मैं फ्यूल एक्सपेंस का बता दूं तो नथिया गली तक तकरीबन आपका 390 किलोमीटर तक बनेगा डिस्टेंस। वहाँ पे अगर आपकी जो बाइक है वो 30 से 33 की एवरेज देती है तो उस पर तकरीबन आपका लगेगा 24 लीटर पेट्रोल। और वहाँ पे आपके जो अमाउंट बता रहा हूँ मैं कि 6000 से 6000 से 6500 तक आपकी अमाउंट बनेगी। अगर आपकी बाइक जो रेंज करती है, फ्यूल एवरेज देती है 40 से 45 देती है, तो उसमें लीटर लगना है 18 से 20 लीटर। तो वो आपकी प्राइस बनेगी पेट्रोल की 6000 से 6500 तक। तो ये है आपकी बाइक का फ्यूल एक्सपेंस नथिया गली तक का। क्योंकि जब भी हम जाते हैं माल रोड तो जाहिर सी बात नहीं जाएंगे, हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है बूरबंद कश्मीर पॉइंट सारा क्रॉस करके नथिया गली होता है। नथिया गली से हम वापस जो है मरी माल रोड तक आते हैं। तो मैंने वो एक्सपेंस आपको निकाल रहा हूँ फ्यूल का, जो लाहौर से नथिया गली और वापस लाहौर। तीसरी है आपकी गाड़ी। गाड़ी जैसे सबसे कंफर्टेबल रहती है फैमिली के लिए, लेकिन गाड़ी हर किसी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं गाड़ी की भी एक एवरेज निकाली थी, फ्यूल एवरेज। अगर आपकी गाड़ी 12 से 13 एवरेज देती है तो नथिया गली तक जो है आपका लगेगा तकरीबन 76 लीटर पेट्रोल। उसकी प्राइस बनेगी तकरीबन 20,000 के करीब। अगर आपकी गाड़ी चलती है एवरेज देती है 15-16 के करीब, तो आपका लगेगा तकरीबन 65 लीटर के करीब लगेगा। उसकी प्राइस बनेगी तकरीबन 18,000 के करीब। और अगर आपकी गाड़ी जो है 18 से 19 की एवरेज देती है तो वो आपका लगेगा तकरीबन 55 लीटर। तो वो आपका सीधा 15,000 के करीब जो है आज की जो फ्यूल प्राइस है, 15,000 का फ्यूल लगना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मरी का फ्यूल एक्सपेंस है या ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो ये आएगा अगर लोकल आप जाते हैं। और अगर लोकल, वैसे मैंने एक वीडियो डाली है 1480 रुपये में, मेरे इसी पेज पे है, तो आप वो देख लें। तो उसमें मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताया कि आप लोकल किस तरह जाएं। दूसरा बाइक का भी बता दिया कि आपका कितना फ्यूल लगेगा। उसके अंदर जो टोटल बाइक के अंदर आपको एक फ्यूल का डब्बा तकरीबन 1500 तक का वो भी खर्चा है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा। और गाड़ी का है, गाड़ी के अंदर भी आपको फ्यूल चेंज करवाना पड़ता है। वो आपकी गाड़ी तो वैसे 4-5 हज़ार किलोमीटर बाद ही चेंज करवाते हैं,
लेकिन मैंने आपको फ्यूल एवरेज आपकी निकाल दी। अगर आप बैचलर हैं और आप थोड़ा चल सकते हैं तो मैं आपको एक एडवेंचर रास्ता बताता हूँ। जब आप लोकल आएँ और हाईएस्ट से जब जाएंगे तो हाईएस्ट जो है वो मरी के पुराने रोड से जाती है, तो घोड़ा गली से क्रॉस करके बांसरा गली आती है। तो आपने बांसरा गली पे उतर जाना है। वहाँ किसी लोकल से, किसी शख्स से आपने पूछ लेना कि मैंने लॉरेंस कॉलेज तक रोड के जाना है। जब आप लॉरेंस कॉलेज रोड पे जाएंगे तो 15 से 20 मिनट की जब आप पैदल चलेंगे तो आपके सामने एक वाइल्ड लाइफ का बोर्ड नज़र आएगा। वो एक बहुत ही प्यारा पार्क है। वहाँ पे आपको जानवर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। वहाँ पे परिंदे वगैरह हैं। वो एक अच्छा पार्क है। वो आप पार्क तकरीबन 1 घंटे में एक्सप्लोर कर लेंगे। वहाँ से आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपके सामने बांसरा चेयर लिफ्ट आएगी। वो चेयर लिफ्ट आपको लेके जाएगी सीधा पिंडी पॉइंट तक। वो चेयर लिफ्ट का जो सफ़र है वो बहुत एडवेंचर है। और दूसरी टूर अट्रैक्शन जगह है वो मरी की जो है पॉइंट्स में से। तो जब आप चेयर लिफ्ट वाले के पास आएंगे तो आपने उसे रिक्वेस्ट कर लेनी है कि हमने वापस नहीं आना। तो अगर उसका जो चेयर लिफ्ट का जो रेंट होगा वो आपको आधा पे करने का कहेंगे तो आपने वो आधा उनको देना है और चेयर लिफ्ट से खुद होकर आपने पिंडी पॉइंट तक चले जाना है। पिंडी पॉइंट जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ का आप थोड़ा रेस्ट कर लें, फैमिली के साथ बैठ लें। अगर वहाँ की चीज़ें पिंडी पॉइंट की एक्सप्लोर कर लें, बाज़ार वगैरह है, समोसे पकौड़े वगैरह खा लें। अगर थोड़ा रेस्ट कर लें, अगर थोड़ा सा आपके अंदर और जान है मज़ीद तो वहाँ से आपको तकरीबन आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा तो मरी माल रोड आ जाएगा। तो अगर आप लोकल जा रहे हैं, बैचलर अगर आप हैं, आप थोड़ा ट्रैवलिंग मतलब पैदल चल सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, तो ये बड़ा अच्छा जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से ही आप जाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि होटल के रूम रेंट्स की। तो आजकल भाई ये सीन है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम हुआ पड़ा है। तो जब आपने लोकल जाना है तो आपको जो वहाँ पे मरी माल रोड से पहले जो बस अड्डे उनके आते हैं वहाँ पे गाड़ी रुकती है। तो वहाँ पे ही आपने जो है ना कोशिश करनी, उसके पास ही होटल लेना है। वहाँ पे आपको अगर माल रोड पे 8 से 10 हज़ार रुपये के रेंट मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 3 से 4 हज़ार का मिल जाएगा। क्योंकि आजकल जो सीज़न है वो पीक सीज़न है। आजकल मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल जो सैलरी वाला बंदा है उसको इन दिनों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका एक लिमिटेड बजट होता है। तो इन दिनों में अगर वो फिर भी जाने चाहता है तो उसके लिए मैं ये बता दूँ कि आप मरी माल रोड पे आपको नॉर्मल रूम इस वक्त 5,000 से 10,000 तक मिलेगा। अगर थोड़ा सा अच्छा रूम लेना चाहेंगे तो वो 15 से 20,000 रुपये में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तो आपने कोशिश करना है कि जब अगर आप लोकल सफ़र कर रहे हैं तो जहाँ पे रुकती है बस हमारी, तो उसके साथ ही वहाँ पे लाइन में जो है ना काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, वो आपको चीप प्राइस में मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप होटल की मैंने आपके साथ बात कर ली है तो होटल आपने वहीं से लेने हैं। अगर आप बाइक पे हैं तो बाइक पे आप कोशिश करेंगे पीछे ही जो है ना मरी से कोई 10-15 मिनट की ड्राइव से पीछे ही अगर आप कोई होटल लेंगे वो आपको हो सकता है कि 1,000-1,500 को मिल जाए। अपनी गाड़ी पे अगर आप हैं तब भी आप जो है मरी मार से थोड़ा सा पीछे ले लें, क्योंकि वही बेस्ट है। मार रोड पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने लोकल हैं और आपने ट्रैवलिंग करनी है नथिया गली की, तो आपने किस तरह ट्रैवलिंग करनी है। जब आपका नथिया गली का प्लान बनता है, आप रेस्ट करके अगले दिन जाते हैं, तो पहली बात है आपको होटल वाले ही कहेंगे कि यार हम आपको गाड़ी करवा देते हैं, तो आप गाड़ी करवा के हम आपको बूरबंद, नथिया गली, ये फलाने पॉइंट लेके जाएंगे। यार वो सारे पॉइंट जो हैं कोई भी पॉइंट नहीं है, वो छोटे छोटे से पॉइंट है, वो रास्ते में ही आते हैं। लेकिन वो आपको बताएंगे कि 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, हम वहाँ पे रुक के जाएंगे। वो सब झूठ बोलते हैं, वो आपको घुमाते हैं। जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। तो आपने सीधी सी बात है कि अगर आप 1 या 2 पर्सन है, सीधा आप माल रोड जो उनकी बस अड्डा है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे लोकल ट्रैवलिंग के लिए गाड़ियाँ जा रही होंगी, वहाँ से आपने ले लेना। वो 300-400 रुपये पर सवारी के लेते हैं नथिया गली का। और वो भी बीच में जो वो पॉइंट बताएगा ना कि वो आपसे गाड़ी के जो आप अपनी गाड़ी करवाएंगे, पूरी गाड़ी करवाएंगे, जैसे कोई टैक्सी वगैरह कराएंगे, वो आपसे कम से कम 10,000 लेगा। इस तरह आप 300-400 रुपये में नथिया गली चले जाएंगे। और नथिया गली ही पॉइंट है, और बीच में जो पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे वो 1-2 मिनट के लिए रुकते हैं, और वो 1-2 मिनट के लिए ही रुकने के वाले पॉइंट है। अगर आप 5 से 6 लोग हैं ग्रुप के अंदर, फिर तो आपका बनता है कि आप जो है वो उनसे बारगेनिंग करके गाड़ी करवा लें। कैरी डब्बा जो है उसके अंदर 6-7 लोग आराम से आ जाते हैं, और वो उसकी अगर 7-8 हज़ार रुपये भी होता है
तो वो बेस्ट है। लेकिन उनसे आपने पहले बात करनी है कि भाई जिस पॉइंट पे भी जहाँ हम चाहेंगे वहाँ पे रुकना है। आपने कोई हमें फ़िलॉसफी नहीं सुनानी। वो फ़िलॉसफी इतना सुनाते हैं, जब भी पहली दफ़ा जो बंदा जाएगा उसको इतना तरह घुमाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फराड करने वाले लोग हैं वो मरी माल रोड पे मिलेंगे, आपको मरी वाले रीजन में मिलेंगे। इनसे आपने बचना है। उनसे आपने पहले बात कर लेनी है कि भाई जहाँ हमारा दिल चाहेगा जितनी देर हमने रुकना है, आपने हमें डिस्टर्ब नहीं करना। और दूसरी ये बात है कि यार आपने उनको कंप्लीट पैसे नहीं देने हैं। उनको आपने, अगर वो 10,000 या 7,000 8,000 मांगता है तो आपने उनको 1,000 रुपये या 1,500 रुपये देने हैं। उसके बाकी जो अमाउंट है हम आपको वापस आएंगे अगर हम मुतमीन हुए। इस तरह अगर आप उनसे थोड़ी बारगेनिंग करेंगे तो वो भी बंदा समझ जाएगा कि यार ये मेरी बातों में आने वाले लोग नहीं हैं। तो उनको थोड़ा तेज़ बन के दिखाना है। फिर जो आपने वापस घूम फिर के आना है, जब वापस आपने अपने होटल के पास आ जाना है, फिर आपने उसको कंप्लीट पैसे देने हैं। दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ पे जब आप जाएंगे चेयर लिफ्ट पॉइंट पे जाएंगे या आप नथिया गली पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वो उन्होंने सामने बैलून्स लगाए होते हैं, छल्ले वाली गन होती है, निशानेबाजी कर रहे होते हैं। 10 रुपये में, 20 रुपये में, 100 रुपये में 4 निशाने मान लो। यार उन लोगों से आपने बचना है, ठीक है जी। वो निशाने मारने में कोई इंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन आप उनकी अगर बातों में आगे वो आपको ऐसा फंसा लेते हैं, कोई 1 चल गया 2 चल गया, उनकी आगे से जो है ना नाली टेढ़ी होती है, वो आपके बैलून्स में लगता ही नहीं है। वो आपने उनके बातों में आने नहीं, वो कोई इंजॉयमेंट नहीं है। उनसे बचना, वो फराड करते हैं। मरी जो है टूरिस्ट का सबसे अट्रैक्शन वाला पॉइंट है, क्योंकि ये पंजाब के जितने भी एरिया हैं सबको कवर करता है, क्योंकि नज़दीक पॉइंट है। इस्लामाबाद वाले तो एक दिन में टूर कर सकते हैं और ये ठंडी जगह है। और इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स हैं, लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, या जितनी भी मुल्तान वगैरह, 2 दिन के अंदर या 3 दिन का टूर कर सकते हैं। तो सबसे अट्रैक्शन वाली जगह मरी है और यहाँ के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं आपको घुमाते हैं। आपके साथ उनकी यही कोशिश होती है कि आपको किस तरह लूटा जाए। तो मैं छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रैवलिंग की है, बाइक पे भी की है, गाड़ी पे भी गया हूँ, लोकल भी गया हूँ। और यकीन करें जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने घुमाया था। एक मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ कि उसने बंदे, जिस मैं होटल में ठहरा हूँ, तो मेरे ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। उस बंदे ने मुझे कहा कि यार आप जो होटल का बंदा था, हम आपको घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, तो आप वो करवा लें, गाड़ी करवा लें। मैंने कहा यार कितने की गाड़ी होगी? उसने कहा यार 10,000 रुपये की गाड़ी होगी। मैं कहा यार हम तो 2 बंदे हैं, 10,000 रुपये की अफोर्ड। कहता यार आप हमारे साथ जाओगे तो मैं आपको कश्मीर पॉइंट, मैं नथिया गली, मरी पॉइंट और भूरबंद और फलाना कोई 7-8 उसने मुझे पॉइंट्स बताए। मेरे पहली दफ़ा था मरी, पहला एक्सपीरियंस मेरा था। तो मैंने कहा यार चलो ये तो मैंने अपनी वाइफ को कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट घुमाएगा हमें। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैंने 10,000 रुपये उसे दे दी। यकीन करें वो बंदा निकला है, उसने उसका जो पहले का रवैया था, उसके बाद जब मैंने उससे बुकिंग करा ली, मैंने उसको हाफ पेमेंट, उसका रवैया चेंज हो गया। वो मुझे कहने लगा यार मैं जा रहा हूँ, ये देखो मौसम ख़राब है, अब मैं रुक नहीं सकता, मैं आपको चलते चलते बताऊँगा कि ये अपना कश्मीर पॉइंट है, ये फलाना पॉइंट है। ये वो बंदा कहीं पर रुका ही नहीं, यकीन करें। और फिर जब मैं उसे कहा यार आप तो अपनी बात से मुकर गए, तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गया। मेरा पहला था, मैं उस वक्त खामोश हो गया, मुझे नहीं पता चला कि यार ये बंदा मेरे साथ क्या करने वाला है। आज जो है मैंने कान पकड़ लिए कि यार मैं अब इनकी बातों में नहीं आने वाला। अब दूसरा ये सीन हुआ कि मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। मैंने कढ़ाई का जो मेन मार रोड के ऊपर जो बड़े बड़े होटल हैं वो आपको बुलाएंगे, आज अंदर आ जाएँ, अंदर आ जाएँ। इस तरह होगा आपके साथ भी जब आप जाएंगे। तो अब मैं भी अंदर चला गया। जब वो यूँ करके हाथ घुमाते हैं कि अंदर आ जाएं, तो पहली दफ़ा बंदा होता है वो उनके साथ अंदर ही चला जाता है। मैं अंदर चला गया, मैंने पूछा भाई खाने कितने का है? उन्होंने कहा भाई ये जब मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, जब क्योंकि मैं अब ट्रैवलिंग करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो तब जो चिकन कढ़ाई थी वो तकरीबन 1,000 रुपये की थी वहाँ पे ना। तो बड़ा होटल था। मैंने कहा यार 1,000 रुपये की ठीक है, चलो सही है। मैंने उसे कहा कि यार हाफ़ kg कढ़ाई कर दो। 2 बंदे थे, बाकी मैंने रोटी वगैरह तो यार वही थी 5-6 रुपये की रोटी थी मेरे ख्याल से। मैंने कहा ठीक है। अब जब मेरे पास मेरा माइंड था कि यार 1,000 रुपये की kg कढ़ाई है और 500 की हाफ़ kg होगी और 600-700 बिल बन जाएगा, भाई 2,500 रुपये बिल ले आए। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है? उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ ऐड की हुई, भाई 150 रुपये की रोटी, ठीक है जी। 150 रुपये का उस टाइम कीमे वाला नान आता था लाहौर में, 100 रुपये का, बल्कि 150 रुपये की रोटी डाली हुई। मैंने रोटी भी, मैंने कहा यार बाकी उन्होंने कौन से सर्विस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, 300 रुपये का उन्होंने रायता लगाया हुआ था, जो इतना सा रायता होता है। उसके बाद खाने की जो बात मैं आपको बता दूं,
जो मरी माल रोड के ऊपर आप बाज़ार आपको नज़र आता है ना, जो सीढ़ियाँ को नीचे उतर रहे होते हैं, वहाँ जब हम नीचे उतरेंगे, वहाँ जब नीचे उतर के जाएंगे तो वहाँ पे आपको जब लास्ट पे आप पहुँचेंगे वहाँ आपको राइट हैंड पे होटल नज़र आएंगे। मैं आपको, क्योंकि मेरे मेन मकसद ये आपको वो वीडियो बनाने का है जो आप चीपेस्ट तरीके से कम प्राइस में अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। जब नीचे उतर के जाएंगे राइट हैंड पे आपको होटल नज़र आएंगे, आमने सामने 2 होटल हैं, वहाँ आपको वो प्राइस मिलेगी जो यहाँ पे लाहौर में आपको होटलों में प्राइस मिलती है। आपने खाना वहीं से खाना है।